अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और मेरी किताबें के नए एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और चैनल तो आप जानते ही हैं, टुडे विद हफीज़ ख़ान। आज फिर जिस किताब के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा वो मेरी लिखी हुई नहीं है, हमारे दोस्त हैं रियाज़ अख्तर साहब, ये उनकी तालीफ़ है। रियाज़ अख्तर साहब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर काम किया हुआ है और वो हर चीज़ को बहुत ही गहराई से देखते हैं और उन्होंने जेंडर स्टडीज़ में भी खासा काम किया हुआ है। तो लिहाजा 2017 में उनकी ये किताब सामने आई, औरत कहानी दास्तान अरूज व ज़वाल, ये उसका असर वर्क है और ये किताब नहायत अहम किताब है। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि औरत को आज तक कोई नहीं समझ पाया और ये समझने का ये सिलसिला ही नहीं है। औरत तो हमारे घर में है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बीवी है। मर्दों के लिए इतनी वो अजनबी कब से और कैसे हो गई? होता ये है कि जब हम औरत को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसकी सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर हमें घर में होते हुए भी जब वो अपनी पूरी ज़हनी तवानाई से और पूरे सब्र से, पूरे तहम्मुल से और पूरे हौसले से मर्दों के अंदर जो एक ज़ुल्म होता है बड़ाई का या ताकत का, उसे वो मात देती है, तो हमें वो बड़ी पुरस्कार चीज़ लगती है कि देखें ये तो सिन्फ नाजुक होते हुए भी हमें मात दे देती है, हमें शिकस्त दे देती है। तो ये कोई वाकई कोई बड़ी मिस्टीरियस और बड़ी पुरस्कार चीज़ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान ने, मर्द ने, मैं उसकी बात करता हूँ, मर्द की बात करता हूँ कि उसने तारीख़ के एक तसलसल में और तारीख़ में पूरी की पूरी औरत को हमेशा से कुचलने की कोशिश की, उसकी सलाहियतों को, उसकी ज़हन को। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, बरमला मैं ये बात कहा करता हूँ और इसके लिए कोई फेमिनिस्ट होना ज़रूरी भी नहीं होता, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे ख़त्े में वो एक वक्त वो भी था कि जब मदरसरी निज़ाम रहा, कि जब समाजी एतबार से और समाजी लिहाज से जो समाजी यूनिट था उसकी हुक्मरानी या उसकी सरबराही औरत के पास थी और औरत ही एक पूरा निज़ाम जो था ख़ानदान का चलाती थी और उसी के नाम से वो मंसूब हुआ करता था। तो वो वक्त भी रहा और फिर इसे कहीं मर्द ने ये समझा कि वो उससे अपने जो उज़लात हैं और तवाना है जिस्मानी तौर पर, तो वो उस पर हुकूमत कैसे या ख़ानदानी सरबराही उसके पास कैसे रहे, तो ये एक लंबी दास्तान है। तो उन्होंने, रियाज़ अख्तर साहब ने अपनी इस किताब में शुरू से लेकर ज़माना कदीम से लेकर इब्तदाए अफ़रीनिश से लेकर अब तक उन्होंने ये पूरा लिखा है, रिसर्च किया है, दिखाया है और पूरे हवालों से और मुस्तनद हवालों से बात की है कि कैसे कैसे औरत ने हर दौर में सरवाइव किया, हर दौर में उसने अपने आप को मनवाया और उसने अपना जो वजूद है वो साबित किया अपनी पूरी तवानाई के साथ। मैं इसमें जो उनके कुछ उन्वानात हैं उन पर बात करने से पहले मैं इसके इंतसाब की बात करूँगा। उन्होंने इंतसाब किया है औरत के नाम जिसने ज़वाल तो देखा है मगर अपने रोशन माजी और तारीख़ से कम आगाह है। इस बात की तो गवाही मैं भी देता हूँ कि हम जब ख़वातीन से बात करते हैं तो मोस्टली में मैं कहा करता हूँ कि मोर देन 90% ख़वातीन को अपने आप से जो आगाही तारीख़ी एतबार से होनी चाहिए वो नहीं होती। वो सिर्फ़ मर्दों ने उनको लगा दिया है कि उन्होंने मेकअप कैसा करना है, उन्होंने कपड़े कैसे पहनने हैं और सजना संवरना कैसे है। और पता नहीं, मैं तो इस बात पे भी हैरान होता हूँ कि ये किसने कह दिया कि ये जो सजना संवरना है ये औरत का फितरी हक है। किसने कह दिया और कहाँ से कह दिया? हमने उसको एक जो पोटेंशियल और जो एक होना चाहिए था, एक एक्टिव मुआशरे का फ़र्द होने का रुतबा, उससे हटाकर हमने उसे एक गुड़िया की हैसियत दे दी कि तुम हमारे मुआशरे में और हमारे जो मुआशरे के वो तमाम अमूर हैं
جو سربراہی کے زمرے میں آتے ہیں تم ان سے ہٹ جاؤ اور صرف اپنے آپ کو میرے لیے وہ سجاتی اور سنوارتی رہو. تو یہ ساری باتیں خاصی بحث طلب ہیں اور اس میں بحث ہوتی چلی آتی ہے اور ہوتی رہے گی. لیکن اس میں جو ریاض اختر صاحب نے جن موضوعات کو دیکھا ہے اس میں ان کی تخلیق عورت کی اور پھر اساطیر اور عظمت نسواں اور مدر سری اور پدر سری جو نظام تھا اس کے بارے میں بات کی ہے. حمورابی قوانین اور بابلی معاشرت کے بارے میں بھی کی ہے. پھر قدیم مصر کا حوالہ بھی دیا ہے, قدیم یونان کا بھی حوالہ دیا ہے, زرتشت کی تعلیمات کا حوالہ بھی دیا ہے, عورت اور چینی روایت, ہندو عورت, بدھ مت میں عورت, جین مت میں عورت, سکھ دھرم میں عورت, پھر یہودی زن بیزاری اور عورت اور کلیسائی جبر, اسلام اور مقام نسواں. تو یہ وہ تمام تر موضوعات ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پڑھے بغیر ہم عظمت نسواں سے یا مقام نسواں سے اس طریقے سے آگاہ نہیں ہو سکتے کہ جس طریقے سے اس کو پورٹرے کیا ہے ریاض اختر صاحب نے اپنی ریسرچ میں, اور اس کتاب کو شائع کیا تھا 2017 میں بدلتی دنیا پبلیکیشنز اسلام آباد نے. یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے, ضرور پڑھیے, اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں کہ جب ہمیں وقت ہے اور ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ فزیکل ڈسٹنس مینٹین کیے ہوئے ہیں کرونا وائرس کے اگینسٹ جنگ میں, تو گھر میں بیٹھے ہوئے یہ جو کتابیں ہیں یہ ہمیں اگلی جو ہماری مراحل ہیں زندگی کے اس میں بہت کام دیتی ہیں. تو یہ تھی آج کی کتاب. اس کے ساتھ ہی آج کا جو میں اور میری کتابیں ایپیسوڈ ختم کرنے کی اجازت دیجیے, اور میں ہوں محمد حفیظ خان. اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا, اور چینل جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے ٹوڈے ود حفیظ خان, اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.